नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार शाम को थम जाएगा। 10 तारीख को मतदान होंगे 224 सीटों पर और 13 मई को नतीजे आएंगे। अब सब किसी की नज़र इस चीज़ को लेके होगी कि नतीजे में क्या होता है। क्या बीजेपी पहली दफ़ा सत्ता पाने के लिए बहुमत पाएगी या कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ के फिर से सत्ता पे काबिज होगी। कोई नया इतिहास बनेगा या जो पिछले 7 चुनावों से एक रोटेशनल जो सरकार बनाने की जो परंपरा सी चली आ रही है, उस परंपरा को इस बार फिर कर्नाटक के मतदाता दोहराएंगे। क्या एचडी कुमारस्वामी जनता दल सेक्युलर किंग मेकर की भूमिका में होंगे, जैसा पिछले 7 साल में वो कई बार ऐसे मौके आए जहाँ पे वो किंग मेकर होंगे, या इस बार वो बिल्कुल हाशिए पे आ जाएँगे? ये सारा कुछ 13 मई को पता चलेगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल करने वाली जो एजेंसीज़ होती हैं, अलग-अलग जो नेशनल जो चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन्होंने जनता के मूड को भाँपने का काम पिछले दिनों में कोशिश की थी। और ये ओपिनियन पोल क्या कुछ इशारा करता है, किस तरह के ट्रेंड की तरफ वो इंगित करता है, लोगों के मूड को भापते हुए उसने क्या कुछ पाया है, ये मैं आपको बताने की एक बार कोशिश करूँगा सिर्फ़ आँकड़ों के लिहाज़ से। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुतों ने किया है, लेकिन मैंने 8 चैनल चुने हैं, जिसमें से 4 नेशनल चैनल्स हैं और 4 रीजनल चैनल्स हैं। तो जो बेस होगा जिसके आधार पे कि क्या जीत हुई, क्या हार हुई, वो 2018 के चुनाव के नतीजे के संदर्भ में होगा। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि 2018 का नतीजा क्या था। तो जैसा कि आप जानते हैं और वो स्क्रीन पर आपके सामने है भी कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी 104 सीटों के साथ, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी 78 सीटों के साथ और जनता दल सेकुलर तीसरे नंबर की पार्टी थी 37 नंबर के साथ और 5 अन्य को सीटें मिली थी। क्या कुछ रहेगा? क्या कुछ बदलेगा? यथास्थिति बने रहेगी? ये देखते हैं कि ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो जो 4 जो नेशनल चैनल्स जो थे, उन्होंने जो ओपिनियन पोल किया है, वो क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन 4 में से एक ने बहुमत की बात कही है और एबीपी न्यूज़ ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की तरफ बताया है 116 सीटों के साथ में। वहीं बाकी 3 जो चैनल हैं इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़, इनके हिसाब से किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। 2 के हिसाब से बीजेपी नंबर 1 की पार्टी होगी और एक और जो है तीसरा जो चैनल है वो कहता है कि इंडिया टीवी कि कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी होगी। सिर्फ एबीपी न्यूज़ के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों के हिसाब से जनता दल सेक्युलर की ताकत कम हो रही है, सीटें उसकी कम आ रही हैं, लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जो अधिकांश 3 जो इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक ताकतवर होंगे सत्ता में भागीदारी करने के लिए। तो ये मोटे तौर पे नेशनल चैनल क्या कह रहा है और अब रीजनल चैनल की तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रीजनल चैनल्स है उसमें एक चैनल है जिसने संवाद टीवी जिसके हिसाब से बीजेपी नंबर 1 की पार्टी पूरे बहुमत के साथ आ रही है 124 सीटों के साथ में और बाकी 3 बीजेपी को नंबर 1 की पार्टी कर रही है। 100 का आंकड़ा तीनों ने उसे पार कराया है।
कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पे है और सबसे कम सीटें 74 सीट जो कि संवाद टीवी की तरफ से उसको दिया जा रहा है। यानी कि अगर ये बात सही होती है तो पिछली बार उसको जितनी सीटें मिली थी उससे 4 सीटों का खोने का डर हो सकता है कि वो हो। और जैसा कि नेशनल चैनल ने भी कहा था वैसा ही ये रीजनल चैनल्स भी कह रहे हैं कि जनता दल सेक्युलर की स्थिति खराब है। हालाँकि इनका आकलन राष्ट्रीय चैनल की तुलना में जेडीएस को ज़्यादा खराब स्थिति में बता रही है। ये 30 का भी आंकड़ा पार नहीं करते हुए वो दिखा रही है। क्या है पूरा का पूरा अगर आप एक बार आपने स्क्रीन पे अगर आपके सामने वो दिखता है, तो 8 में से 5 बीजेपी को 100 का आंकड़ा पार कराते हुए एक बहुमत देता है, बाकी 4 उसको नंबर 1 की पार्टी बताती है। कांग्रेस को 3 लोगों ने 100 का आंकड़ा पार कराया है, उसमें से एक ने उसको बहुमत दिया है 116 सीटों के साथ और जैसा जनता दल सेकुलर की बात है, उनकी स्थिति सभी पोल में पिछली बार की तुलना में कम दिखाया गया है। तो अब पोल और पोल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं एक कंपैरेटिव करने की कोशिश करें कि नेशनल क्या कहता है और रीजनल क्या कहता है, जो कि एवरेज पोल ऑफ पोल्स है। तो नेशनल चैनल के हिसाब से कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी होती है 98 सीटों के साथ और बीजेपी नंबर 2 की पार्टी होती है 95 सीटों के साथ में। दोनों को 100 का आंकड़ा नहीं पार करवा रहे। वहीं रीजनल में बीजेपी को नंबर 1 की पार्टी बताया गया है इसमें और कांग्रेस को नंबर 2 पे। तो अब देख लेते हैं कि सभी का एवरेज क्या निकलता है। तो उसके हिसाब से बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है 101 सीटों के साथ में, पिछली बार की तुलना में 3 सीटों का नुकसान होते हुए कांग्रेस को 17 सीटों का पिछली बार की तुलना में फायदा होते हुए दिखता है और वो 95 सीटों पर पहुंचते हुए दिख रही है, जबकि जेडीएस को नुकसान है, वो आप 25 सीटों के साथ आप वो देख रहे हैं। यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं कि ये एक महज आकलन है उनका और असल मतदान के बाद जो क्या नतीजे आएँगे वो हमें 13 तारीख को मिलेगा। ये एक प्रयास होता है, ये समझने की कोशिश होती है, ये सर्वे जो होता है लोगों के मूड को भाँपता है। अमूमन ये चुनाव में मतदान से काफ़ी पहले 10-15 दिन पहले तक ही ये डेटा लिया जाता है। तो जो लोगों ने जो उस समय जो राय बनाई थी, अगर लोगों ने अपना मन नहीं बनाया था, तो मन बनाने में वक़्त लगता है। वोट के समय में उन्होंने क्या कुछ किया है, उसके हिसाब से इनके आकलन में कमी-बेशी हो सकती है। इसका अर्थ कतई नहीं होता है कि ओपिनियन पोल करने वाले बिल्कुल ही गलत तरीके से कुछ काम करते हैं। यहाँ पे एक और बात बताना ज़रूरी है कि ये जो भी ओपिनियन पोल हुए हैं, इनकी अवधि उस समय की है जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ था और बजरंग दल को लेके जो उन्होंने प्रतिबंध लगाने की संभावना की तरफ जो इशारा किया था, वो विवाद, वो कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं हुआ था। तो उसका क्या असर पड़ता है और उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछले पिछले 4 दिन में, 5 दिन में उन्होंने जिस तरीके की ताबड़तोड़ रैलियाँ की, रोड शो किया, जिसमें हुजूम लोगों का उमड़ के आया था, उसका भी इस ओपिनियन पोलों में जिस पे मैंने बात कही है वो उसके दौरान का लिया हुआ नहीं है, उसके बाद का नहीं किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से प्ले करती हैं, क्या उसका असर होता है, ये 10 तारीख को जब लोग वोट देने जाएँगे वो बता पाएँगे और फिर 13 तारीख को तो हम सब किसी को मालूम ही होगा। और भी चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ अगले वीडियो में मैं कुछ बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि क्या कुछ हो सकता है ज़मीन पर। लेकिन इस अंक में इतना ही, आपको उस नए वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।